तो प्रकाश संश्लेषण के इस चैप्टर में अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्रियाविधि और उसके बाद में है प्रकाश तंत्र सेकंड की क्रियाविधि। अब हमने इससे पहले जो है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। आज इनकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले हम इसमें अध्ययन करें प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्रियाविधि। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है उस सूर्य के प्रकाश में उच्च ऊर्जा के अणु पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। और इन फोटोन में निहित ऊर्जा जो होती है सबसे पहले जो होते हैं एंटीना अणु जिनको हम सहायक वर्णक कहते हैं वो अवशोषित करते हैं और सहायक वर्णक फिर उस ऊर्जा को प्रदान कर देते हैं अभिक्रिया केंद्र को जिसको क्लोरोफिल ए सांसों से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अभिक्रिया केंद्र जो होता है ये सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में आने पर इससे जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्राही आयरन सल्फर प्रोटीन के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है फेरोडॉक्सिन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं NADP को अपचयित करके NADPH2 का निर्माण कर देते हैं। अब ये जो NADPH2 जो है ये क्या करता है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रयुक्त किया जाता है उस कार्बन डाइऑक्साइड का ये अपचयन करता है और उसी के परिणाम स्वरूप जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। फिर इसके पश्चात आता है प्रकाश तंत्र सेकंड की क्रियाविधि। प्रकाश तंत्र जो द्वितीय जो है उसमें भी आप देखोगे कि फोटोन में निहित ऊर्जा को सबसे पहले सहायक वर्णकों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये सहायक वर्णक ऊर्जा को फिर बाद में अभिक्रिया केंद्र को प्रदान करते हैं। इसमें अभिक्रिया केंद्र जो होता है वो क्लोरोफिल A680 होता है। तो जैसे ही क्लोरोफिल A680 ऊर्जा को अवशोषित करता है तो ये सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त हो जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही थियोफाइटिन के द्वारा जो है ग्रहण किया जाता है। अब चूंकि ये यहाँ पर अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल A680 ऑक्सीकृत हो चुका है, अब यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और जल के प्रकाशिक अपघटन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल A680 के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं जिससे ये पुनः सामान्य अवस्था में आ जाता है। अब थियोफाइटिन जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था ये अब इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्विनोन में स्थानांतरित करेगा। प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन जो है किसमें, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F से गुजरते हुए किसमें जाता है, प्लास्टोसाइनिन में जाता है। जब प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F को इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तब यहाँ पर ATP से किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। और आप देख सकते हो कि प्लास्टोसाइनिन से ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये किसको, प्रकाश तंत्र प्रथम के अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए सांसों को क्या कर दिए जाते हैं, स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्लास्टोसाइनिन जो होता है ये प्रकाश तंत्र द्वितीय और प्रकाश तंत्र प्रथम के बीच में योजक कड़ी का कार्य करता है। तो इस प्रकार से इन चित्रों के द्वारा हम प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र जो है द्वितीय की जो क्रियाविधि को आसानी से समझ सकते हैं। ये बार नोट कीजिएगा आप इनको। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण या जिसको हम इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, इसके बारे में। देखिए वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्नन। इन वैज्ञानिक ने, आर्नन और इनके साथियों ने जो है इन्होंने क्या बताया कि जो ATP और NADPH2 जो है इनको जो है स्वांगीकरण शक्ति कहा है इसको, ठीक है ना। इनको क्या कहा, स्वांगीकरण शक्ति कहा था। किसको, ATP और NADPH2 को। अब ATP और NADPH2 बनते कैसे ये भी हमें पता है कि जो प्रकाश वर्णक तंत्र जो होते हैं, प्रकाश वर्णक तंत्र प्रथम वह कौन सा होता है, द्वितीय होता है। अब इनमें जो है इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, ये इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से किस में होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही में। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से जब दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही में जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तब उस समय प्रकाश तथा वर्णक तंत्र की सहायता से, वर्णक तंत्र की सहायता से हम क्या देखते हैं
कि ADP से क्या बनता है, ATP बनता है, और इसी प्रकार NADP से क्या बनता है, NADPH2 बनता है। अब चूंकि ये क्रिया प्रकाश और वर्णक तंत्र में हो रही है, इस वजह से इसको कहा जाता है फोटो फॉस्फोरिलीकरण। क्या कहेंगे इसको, फोटो फॉस्फोरिलीकरण कहेंगे, या इसको जो है प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब जो ये प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो है ये दो प्रकार की पाई जाती है, एक तो है चक्रीय और दूसरा क्या है, अचक्रीय। तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो पढ़ते हैं, ये प्रकाश फास्फोरिलीकरण के कितने प्रकार पाए जाते हैं, दो प्रकार पाए जाते हैं, और उन दो प्रकारों के नाम क्या है, एक को कहा जाता है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, और जो दूसरा है उसको कहा जाता है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो एक हो गया चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और दूसरा क्या हो जाएगा, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो इसमें हम जो है सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बारे में। उससे पहले आप देखिएगा हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। तो आनंद और उनके साथियों ने ATP और NADPH2 को जो है सांघीकरण शक्ति कहा था। प्रकाश वर्णक तंत्र सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड जो होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं ये तो आपको पता ही होगा कि जो अभिक्रिया केंद्र जो होते हैं वो जब ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तब सामान्य से कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही में होता है। और प्रकाश तथा वर्णक तंत्र जो है इनकी सहायता से ADP से ATP और NADP से NADPH2 का निर्माण होता है, और इस क्रिया को जो है फोटो फास्फोरिलीकरण या प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो है ये दो प्रकार का पाया जाता है, एक को कहा जाता है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और दूसरे को कहा जाता है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बारे में। तो पहले हम इसमें पढ़ते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब ये जो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो है इसमें प्रकाश तंत्र प्रथम भाग लेता है, और प्रकाश तंत्र प्रथम में जो अभिक्रिया केंद्र होता है उसको क्लोरोफिल A700 या P700 से प्रदर्शित किया जाता है, और साथ में जो है इसके चारों तरफ जो है क्या पाए जाते हैं, सहायक वर्णक पाए जाते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है कि फोटोन में निहित ऊर्जा जो होती है उसको अवशोषित किया जाता है सहायक वर्णकों के द्वारा, और सहायक वर्णकों से ये ऊर्जा जो है प्रदान की जाती है किसको, अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल A700 को, जिससे ये सामान्य अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। और जब ये उत्तेजित अवस्था में आता है तब इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीकृत होकर के क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। अब सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही जिसको कहा जाता है आयरन सल्फर प्रोटीन के द्वारा जो है क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरता है, जैसे FeS से ये जाता है किसमें, फेरिडॉक्सिन में, जिसको Fe से प्रदर्शित किया जाता है। फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसमें, साइटोक्रोम B6, उसके बाद में साइटोक्रोम F को। तो जब साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, साइटोक्रोम F में, तब यहाँ पर जो है ADP से किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर ADP से जो है निर्माण होता है किसका, ATP का निर्माण होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है अंत में चले जाते हैं प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन से जो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पुनः जो है प्राप्त हो जाते हैं किसको, अभिक्रिया केंद्र को। तो इस तरीके से जहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं पुनः वहीं पर ये इलेक्ट्रॉन वापस लौट करके आ जाते हैं एक चक्रीय प्रक्रम के द्वारा। और
इस प्रक्रिया में आप देखते हो कि प्रकाश वर्णक तंत्र में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है प्रकाश की उपस्थिति में, और एक चक्रीय प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस वजह से इसको नाम दिया चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। और इसमें कौन सा प्रकाश तंत्र भाग लेता है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट। ठीक है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट इसमें भाग लेता है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले फोटोन में निहित ऊर्जा जो होती है, ये ऊर्जा सबसे पहले अवशोषित की किसने? सहायक वर्णकों ने। सहायक वर्णकों से ये जो ऊर्जा होती है किसको प्रदान कर दी जाती है? अभिक्रिया केंद्र को। अभिक्रिया केंद्र क्या है इसमें? क्लोरोफिल A700। ये सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा, यानी ऑक्सीकृत होकर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? मुक्त करेगा। और इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले AFES यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन इसको क्या करेगा? ग्रहण करेगा। फिर विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही जैसे फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए इलेक्ट्रॉन पुनः जो है अभिक्रिया केंद्र को प्राप्त हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F को स्थानांतरित किया जाता है तब यहाँ पर ADP से ATP का निर्माण होता है। तो ये है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। फिर इसके बाद में अगला जो आता है प्रकार, जिसको हम कहते हैं अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब क्या है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण? इसके बारे में हम देखते हैं, समझते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो आता है वो है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब देखिएगा, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र द्वितीय दोनों ही भाग लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लोरोफिल A680 अभिक्रिया केंद्र, और क्लोरोफिल A680 अभिक्रिया केंद्र किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रकाश तंत्र द्वितीय में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कौन सा? ये है प्रकाश तंत्र सेकंड। ठीक है। अब फोटोन में जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को सबसे पहले कौन? सहायक वर्णक अवशोषित करेंगे। सहायक वर्णकों से होती हुई ये ऊर्जा प्रदान की जाती है किसको? अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल A680 को। तब ये क्या हो जाता है? सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। ऑक्सीकृत होकर के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? मुक्त करता है। तो जब यहाँ ये ऑक्सीकृत अवस्था में आता है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, तो पुनः जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पर कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यहाँ पर जल का जो है प्रकाशिक अपघटन होगा, और जल का प्रकाशिक अपघटन होने पर 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कौन ग्रहण कर लेता है? अभिक्रिया केंद्र ग्रहण कर लेता है, और पुनः कौन सी अवस्था में आ जाता है? सामान्य अवस्था में आ जाता है। और जल के प्रकाशिक अपघटन से किसका निर्माण होता है? यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन होने पर बनता है O2 और प्रोटॉन। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है इसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्राही फियोफाइटिन के द्वारा जो है ग्रहण किया जाता है। फियोफाइटिन से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। और जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F को स्थानांतरित किए जाते हैं तब यहाँ पर ADP से निर्माण होता है किसका? ATP का। किसका निर्माण होगा? ADP से ATP का निर्माण होगा। फिर उसके बाद में साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F से ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किसमें? प्लास्टोसाइनिन में। अब आपको पता है कि प्लास्टोसाइनिन जो होता है ये प्रकाश तंत्र द्वितीय और प्रकाश तंत्र फर्स्ट के बीच में योजक कड़ी का कार्य करता है। अर्थात अब ये प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र में प्रवेश नहीं करेंगे बल्कि किस में चले जाएंगे? प्रकाश तंत्र प्रथम में चले जाएंगे। और प्रकाश तंत्र प्रथम में अभिक्रिया केंद्र होता है क्या? क्लोरोफिल A700। अब यहाँ पर जब ये क्लोरोफिल A700 क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है, तो इसके ऑक्सीकृत होने पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मुक्त होगा। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये आयरन सल्फर प्रोटीन के द्वारा जो है ग्रहण किया जाता है। फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्थानांतरित हो जाता है किसको? फेरिडॉक्सिन को। फेरिडॉक्सिन से ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
ये स्थानांतरित कर दिए जाते हैं किसको, NADP को, और NADP का अपचयन होता है और निर्माण होता है NADPH2। ठीक है, अब NADP के अपचयन के लिए प्रोटॉन की आवश्यकता होती है, जो कि जल के प्रकाशिक अपघटन से बनने वाले जो प्रोटॉन होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये प्रोटॉन यहाँ पर चले जाएंगे और NADP से निर्माण हो जाएगा किसका, NADPH2 का निर्माण हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की कौन सी स्कीम है, जेड स्कीम। कौन सी स्कीम कहलाती है, ये जेड स्कीम कहलाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में क्लोरोफिल ए सांसों से मुक्त इलेक्ट्रॉन पुनः किसको प्राप्त हो जाता है, चक्रीय प्रक्रम के द्वारा क्लोरोफिल ए सांसों को, जबकि अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में प्रकाश तंत्र सेकंड के अभिक्रिया केंद्र से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होते हुए चला जाता है किसमें, प्रकाश तंत्र प्रथम में चला जाता है। ठीक है, और उसके अभिक्रिया केंद्र के द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात ये एक चक्रीय प्रक्रम है और ये अचक्रीय प्रक्रम है। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को जेड स्कीम के द्वारा समझाया जाता है, जो कि आपके सामने बनाई गई है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में प्रकाश तंत्र सेकंड और प्रकाश तंत्र फर्स्ट दोनों ही भाग लेते हैं। सबसे पहले फोटोन से जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश तंत्र सेकंड के सहायक वर्णकों के द्वारा अवशोषित करके अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए 680 को प्रदान कर दी जाती है, जिससे यह सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आकर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होने से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो पुनः जो है क्लोरोफिल ए 680 के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्राही फियोफाइटिन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। फिर ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से जो इलेक्ट्रॉन गुजरता है, जैसे प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए ये प्रकाश तंत्र प्रथम के अभिक्रिया केंद्र के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। और जब ये ऑक्सीकृत होकर के इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है प्रकाश तंत्र प्रथम का अभिक्रिया केंद्र, तब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको आयरन सल्फर प्रोटीन ग्रहण करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन को स्थानांतरित होगा, फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन NADP को अपचयित करके NADPH2 में बदल देते हैं। और जल के प्रकाशिक अपघटन से जो प्रोटॉन बनते हैं वे प्रोटॉन NADP को अपचयित करने में भाग लेते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है, आप अंतर इसमें आसानी से समझ सकते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में। सबसे पहला अंतर तो है इसमें प्रकाश तंत्र प्रथम भाग लेता है और इसमें प्रकाश तंत्र सेकंड और प्रकाश तंत्र प्रथम दोनों ही भाग लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, जबकि इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। इसमें O2 का निर्माण नहीं होता, जबकि इसमें O2 का निर्माण होता है। इसमें NADPH2 का निर्माण नहीं होता, जबकि इसमें NADPH2 का निर्माण होता है। तो ये कुछ अंतर हैं जो आसानी से जो है चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इनमें अब हम अंतर देखते हैं, क्या अंतर होते हैं दोनों में। अब देखिए अंतर क्या है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, इन दोनों में अंतर देखिएगा आप। सबसे पहला अंतर तो यही है, इसमें प्रकाश तंत्र फर्स्ट भाग लेता है, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा प्रकाश तंत्र फर्स्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड
दोनों भाग लेते हैं। अब सेकंड अंतर, इसमें जो है जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है और उसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। इसमें जो है जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। फिर इसमें O2 मुक्त होती है और उसमें O2 मुक्त नहीं होती है। इसमें O2 मुक्त नहीं होगी और उसमें होगी। O2 मुक्त नहीं होती है और इसमें O2 मुक्त होती है। और यहां पर NADPH2 नहीं बनता, NADPH2 नहीं बनता है और इसमें NADPH2 बनता है। NADPH2 बनता है, ठीक है। और इस प्रकार से आप जो है चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में आसानी से जो है क्या लिख सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।